हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो वो भारत का संविधान है। जो भारत के संविधान के सम्मान के लिए आगे आएगा वो भारत के विकास के लिए भी आगे बढ़ेगा। सवाल ये है कि कौन संविधान को मानने वाला है और कौन संविधान का सम्मान करने वाला है। एक तरफ वो शक्तियां हैं जो संविधान को मानती हैं, संविधान का सम्मान करती है, और एक तरफ वो लोग देश में खड़े हैं जो कहते हैं हम तो संविधान को मानेंगे भी नहीं, भ्रष्टाचार करेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे, संविधान संशोधन भी करवाएंगे। 26 नवंबर 1949 का दिन इस भारत वर्ष के में एक स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ दिन है, जब इस देश में आजादी के बाद और गुलामी के बादल छटे और संविधान को अडॉप्ट किया गया, संविधान को इस देश ने माना। आज पूरा भारतवर्ष उस संविधान के तहत चल रहा है और मैं समझता हूं कि वो सबसे पवित्र जो हमारी बुक है इस देश का संविधान है। अंबेडकर जी जो समता के, समानता के, संघर्ष के, शिक्षा के, भारत के अंदर आजादी के बाद के प्रणेता रहे हैं, जिन्होंने संविधान के माध्यम से समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार देकर भारत को एक सौगात दी है। जिस संविधान की मूल भावना भारत की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जो मूल भावना भारत की संस्कृति पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेशों से प्रसारित और हमारे देश के तपस्वी ऋषियों मुनियों की उस धरा से, उनके ओजस्वी वाणी से निकली, उसको संकलित करने का काम, उसको इस नए भारत के अंदर प्रतिपादित करने का काम अगर किसी संत और महान पुरुष ने किया है तो उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सही कहा भंते जी ने, हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो वो भारत का संविधान है, जो भारत के संविधान के सम्मान के लिए आगे आएगा वो भारत के विकास के लिए भी आगे बढ़ेगा। और मुझे इस बात की हम लोगों को खुशी है, देश के 140 करोड़ नागरिक आज इस देश पर गर्व महसूस करते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधान सेवक जिसने सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का किया है तो भारत के संविधान का और भारत के संविधान निर्माता का। आपको ध्यान होना चाहिए मैंने ये बात क्यों कही। इस देश में कांग्रेस ने 60 वर्ष के आसपास शासन किया। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट और रोहित पांडे जी से पूछ रहा था, 1949 में संविधान सभा ने कानून 26 नवंबर को बना के दिया, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से लेकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने तक 106 जो कुल संविधान संशोधन हुए उसमें 99 संविधान संशोधन कांग्रेस की कार्यकाल में हुए। आप सोच सकते हो उनकी धारणा, उनकी संविधान के प्रति सम्मान की भावना। जहां जरूरत पड़ी सरकारें बदल दी, चुनी हुई सरकारें हटा दी, संविधान को ताक पे रख दिया। और आपको ध्यान होगा पूरे देश में मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए तो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय उनका पूर्ण बहुमत था। उन्होंने शहबानो केस के अंदर
उस मजलूम अबला की बात को सुनने से इनकार कर दिया और कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए और संसद में वो कानून बनाया था। कांग्रेस ने यह कार्य किया है। इमरजेंसी लागू हो, देश में आपातकाल लागू किया तो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, मौलिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई। और आपको जानकर हैरानी होगी, 1950 में संविधान लागू हुआ। 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 को ही मौलिक अधिकारों पे संविधान संशोधन कर दिया। भाई, अगर आप उस संविधान सभा के सदस्य थे और उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति जी थे और सबके सामने वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आपको संविधान सौंपा था, तो आपको क्या जरूरत पड़ी मौलिक अधिकारों पर आपने वो संशोधन किया? सवाल नियत का है। सवाल यह है कि कौन संविधान को मानने वाला है और कौन संविधान का सम्मान करने वाला है। एक तरफ वो शक्तियां हैं जो संविधान को मानती हैं, संविधान का सम्मान करती है, और एक तरफ वो लोग देश में खड़े हैं जो कहते हैं हम तो संविधान को मानेंगे भी नहीं, भ्रष्टाचार करेंगे और अपनी हिसाब से काम करेंगे, संविधान संशोधन भी करवा देंगे। 26 नवंबर 1949 का दिन इस भारतवर्ष के में एक स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ दिन है, जब इस देश में आजादी के बाद और गुलामी के बादल छटे और संविधान को अडॉप्ट किया गया। संविधान को इस देश ने माना, जिस संविधान के लिए बहुत अरसे से मैं कहता हूं कि हजारों साल की गुलामी के बाद, पहले मुगल रहे फिर अंग्रेज आए, तो इस तरह से ऑलमोस्ट हजारों साल की गुलामी के बाद अपना संविधान मिला। और वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से अपनी पूरी टीम के साथ इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना करके तैयार किया। श्रद्धेय साथियों, आज पूरा भारतवर्ष उस संविधान के तहत चल रहा है और मैं समझता हूं कि वो सबसे पवित्र जो हमारी बुक है इस देश का संविधान है। देश में जितना भी आप देख रहे होंगे कि मौलिक अधिकार दिया हर व्यक्ति के लिए, बाबा साहब का ये रहा कि उन्होंने इन स्पाइट ऑफ फेसिंग ऑल ऑडिटीज सफरिंग इन द हैंड ऑफ अदर्स, लेकिन जब उन्होंने संविधान बनाया उस चीज को कभी अपने मन में और दिमाग में नहीं रखा और हर व्यक्ति को उसकी यथाशक्ति, उसकी यथा पोजीशन उस संविधान में दिया। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि जो भी समानता का उन्होंने इक्वलिटी का रखा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पर आधारित, और ये देश में स्वतंत्रता पर आधारित ये संविधान जो मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और दूसरे राज्य स्टेट के संबंध क्या होंगे, केंद्र कैसे चलेगा, न्यायपालिका क्या होगी, कार्यपालिका क्या होगी और केंद्र और स्टेट के संबंध आपस में क्या होंगे, वो सब बाबा साहब ने हमें ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ है। श्रद्धेय साथियों, बाबा साहब ने लेकिन एक बात कही थी 26 नवंबर 1949 को कि आज ये जो संविधान हम आज अडॉप्ट करने जा रहे हैं ये बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन इसके साथ साथ हम इस संविधान के तहत जो प्रोविजन है, राजनीतिक में एक वोट का एक अधिकार तो होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हम उस अधिकार को नकारेंगे। और ये अगर बहुत समय तक चलता रहा तो ये जो बहुत मुश्किलों से और बड़ी विविधाओं से, विषमताओं से, अवरोधों को झेलते हुए जो संविधान बना है, वो लोग जो इससे ऐसी स्थिति से प्रताड़ित होंगे, बहुत ज्यादा दिन इसको संभाल नहीं पाएंगे और इसको हमें जल्द से जल्द ये जो डिस्क्रिमिनेशन डिस्पैरिटी है सोशल और इकोनॉमी, इसको हमें जल्द से जल्द पूरा करना होगा। साथियों, उन्होंने ये भी कहा था उस संविधान, उस पार्लियामेंट में जब दिया है कि संविधान कितना भी बढ़िया हो, अगर उसे मानने वाले लोग की नीयत अच्छी नहीं है तो वो बेहतर संविधान भी बुरा साबित होता है। और अगर संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसे मानने वाले और संचालक बढ़िया है तो वो संविधान बढ़िया माना जाता है। जय भीम, बोलिए जोर से, जय भीम, जय भारत, जय भारत, नमो बुद्धाय।